मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हल षष्ठी व्रत की कथा, विधि और महात्म्य जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाद्रपद माह में आने वाला हल षष्ठी व्रत मंगलवार यानी 5 सितंबर को है। यह व्रत संतान की दीर्घायु, सुख व सौभाग्य के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि यह व्रत माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 4 सितंबर को शाम 4:41 पर शुरू होगी। इसका समापन 5 सितंबर को शाम 3:46 होगा। भाद्र कृष्ण षष्ठी को हिंदू धर्म के अनुयायी की ओर से बलराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। बलराम जयंती पर माताएं भगवान श्री कृष्ण सहित उनके बड़े भाई बलराम की विधि विधान से पूजा करती है, अपने बेटे की लंबी उम्र की आशीर्वाद मांगती है। हल छठ व्रत पूजा विधि। हल छठ व्रत के दौरान हल से जुते अनाज और सब्जियों का उपयोग नहीं किया जाता है। इस व्रत में केवल वही वस्तुएं खाई जाती है जो तालाब या बिना हल की जुताई वाले खेत में उगी होती है। व्रत में किसी भी गौ से बने उत्पादन जैसे दूध, दही आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। छठ व्रत के दौरान भैंस के दूध, दही, घी का उपयोग किया जाता है। व्रती महिलाएं कुछ पौधे की पूजा भी करती है। अंत में इकट्ठा होकर हल षष्ठी की कहानी सुनती है। इसके बाद वह प्रणाम करके पूजा समाप्त करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बलराम जयंती, हल षष्ठी या हल षष्ठी व्रत संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और भगवान बलराम व हल की विधि विधान से पूजा करती है। इस दिन दान व पूजन करने से सुख सौभाग्य बना रहता है। हल छठ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नज़दीक था, लेकिन दूध दही खराब न हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ देर पहुँचने पर उसे एक प्रसव पीड़ा हुई। उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसके तत्काल प्रायश्चित किया। वह गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात उसने सबको बता दी। उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में उसने सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गाँव वाली महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र खेल रहा था। इस प्रकार उसके पुत्र को जीवन दान भगवान ने प्रदान किया। हल छठ की व्रत कथा। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।